बेताल की डरावनी हंसी के साथ राजा विक्रमादित्य उसे पकड़कर लेकर आता है। तभी बेताल बोलता है, राजन अब मैं तुम्हें 5वीं कहानी सुनाता हूँ। तभी बेताल बोला, उज्जैन नगरी में महाबल नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा के दरबार में हरिदास नाम का एक दूत नौकरी करता था। हरिदास की महादेवी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। महादेवी धीरे धीरे विवाह योग्य होने लगी तो हरिदास को चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेज दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार हरिदास दूसरे राजा के यहाँ पहुँच गया। राजा ने उसका बड़े ही आदर से स्वागत किया। एक दिन हरिदास ऐसे ही बैठा था, तभी उसके पास एक ब्राह्मण लड़का आया और बोला, तुम अपनी लड़की का हाथ मुझे दे दो। हरिदास ने कहा, मैं अपनी लड़की की शादी उसी के साथ करूँगा जो सर्वगुण संपन्न होगा, वो ही मेरा दामाद बनेगा। ब्राह्मण लड़के ने कहा, मेरे पास एक ऐसा रथ है जिस पर बैठकर जहाँ चाहो पल भर में पहुँच सकते हो। उसके बाद हरिदास बोला, ठीक है, स्वयं उसे लेकर आना। अगले दिन दोनों लोग रथ पर बैठकर उज्जैन जा पहुँचे। संयोग ऐसा हुआ कि अपने पिता के आने से पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन के लिए किसी दूसरे लड़के को और हरिदास की पत्नी अपनी लड़की के लिए किसी तीसरे लड़के को शादी के लिए वादा कर चुके थे। इस तरह हरिदास के घर 3 बार इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या एक है और ये लोग 3 हैं, अब क्या करें। बस इसी बात पर चर्चा चल रही थी कि इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक लड़का ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उठा करके विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। दूसरे लड़के ने कहा, मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देर में ही हम वहां पहुंच जाएंगे। और तीसरा लड़का बोला, मैं शब्दभेदी तीर चलाना जानता हूँ, पलक झपकते ही राक्षस को मार गिराऊंगा। तीनों लड़के रथ पर चढ़कर विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचाकर ले आए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में किसको मिलनी चाहिए। तो राजा ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसने ही दिखाई है, बाकी ने तो मदद की थी। राजा का इतना कहते ही बेताल फिर से पेड़ पर चढ़ गया और राजा फिर लौटकर उसे लेकर आया। तो रास्ते में बेताल ने बोला, अब मैं राजन तुम्हें छठी कहानी सुनाता हूँ।